वेलकम गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं फिटल स्कल। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम फिटल स्कल का। ठीक है, तो फिटल स्कल जो है यूजुअली 3 पार्ट्स में बना रहता है, दैट इज बेस, फेस एंड वॉल्ट। ये 3 पार्ट में जो फिटल स्कल है वो डिवाइड रहता है। बेस, बेस यानी कौन सा पार्ट रहता है? जो ये नीचे का पार्ट रहता है, इसे हम कहते हैं बेस। ये जो नीचे का पार्ट रहता है, नीचे का सरफेस रहता है, इसे हम कहते हैं बेस। देन नेक्स्ट इज व्हाट? फेस। तो ये जो पोर्शन रहता है सामने वाला, उसे हम कहते हैं फेस। देन वॉल्ट मतलब जो ग्लैबेला रहता है, 2 आईब्रो के बीच वाला जो पोर्शन रहता है, वहां से नेक रीजन तक जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं वॉल्ट। ऐसे 3 पोर्शन में जो फिटल स्कल है वो डिवाइड रहता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं फेस कहाँ से कहाँ तक, वॉल्ट कहाँ से कहाँ तक, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो बेस आप सबको समझ में आ गया। बेस क्या है? जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पे मेरा हाथ है, दैट इज व्हाट? बेस। देन फेस, फेस मतलब ये जो मेंटम है, जो चीन का पोर्शन रहता है, ये इसे हम कहते हैं मेंटम। तो मेंटम से लेके ग्लैबेला तक, ग्लैबेला मतलब क्या है? जो 2 आईब्रो के बीच का जो पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं ग्लैबेला। तो मेंटम टू ग्लैबेला, ये क्या हो गया? फेस। क्लियर? बेस हो गया, फेस हो गया। देन नेक्स्ट ग्लैबेला से लेकर एंटीरियर फोंटेनेल, ग्लैबेला टू एंटीरियर फोंटेनेल। यहां से ग्लैबेला से एंटीरियर फोंटेनेल तक का जो पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं ब्रो, और उसे दूसरा नाम भी है, दैट इज सिंसिपुट। ठीक है, हो गया ग्लैबेला टू एंटीरियर फोंटेनेल, इसे हम कहेंगे आइदर ब्रो और सिंसिपुट। देन ये जो एंटीरियर फोंटेनेल है, वहां से लेकर तक पोस्टीरियर फोंटेनेल, एंटीरियर फोंटेनेल टू द पोस्टीरियर फोंटेनेल। इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गया वर्टेक्स। देन फ्रॉम द पोस्टीरियर फोंटेनेल टू नेक रीजन, मतलब गर्दन का जो नीचे का हिस्सा रहता है वहां तक के नेक रीजन, उसे हम कहते हैं ऑसिपुट। ठीक है, तो हो गया सब कुछ। जैसे कि मेंटम, ये जो है इस पोर्शन को हम कहते हैं मेंटम। देन मेंटम टू ग्लैबेला, मतलब मेंटम से लेकर ग्लैबेला तक। ग्लैबेला यानी क्या रहता है? बिटवीन द 2 आईब्रोज, पार्ट बिटवीन आईब्रोज, आईब्रो के बीच का जो पार्ट रहता है, जो पोर्शन रहता है, उसे हम कहते हैं ग्लैबेला। तो मेंटम से लेके ग्लैबेला तक क्या है? हम उसे कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस।
देन ग्लैबुला हो गया, ग्लैबुला के आगे चलेंगे तो ग्लैबुला से लेकर एंटीरियर फॉन्टेनल, तो इस पार्ट को हम कहते हैं ब्रो और सिंसिपुट। देन फ्रॉम द एंटीरियर फॉन्टेनल टू द पोस्टीरियर फॉन्टेनेला, एंटीरियर फॉन्टेनेला टू द पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इस पोर्शन को हम कहते हैं वर्टेक्स। देन पोस्टीरियर फॉन्टेनल टू द नेक रीजन, गर्दन का जो हिस्सा रहता है वहां तक के जो रहता है उसे हम कहते हैं ऑसिपुट। तो ये क्या हो गया, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फिटल स्कल। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बोन्स के बारे में। जो सामने वाला बोन रहता है इसे हम कहते हैं फ्रंटल बोन, आगे का जो बोन है उसे हम कहेंगे फ्रंटल बोन, जो दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, इस सूचर से वो दो हिस्सों में बट जाता है। तो ये क्या हो गए, टू एंटीरियर फॉन्टेनल्स। देन सॉरी फ्रंटल बोन, ये क्या हो गए, फ्रंटल बोन हो गए। देन ये पैराइटल बोन, एग्जैक्ट पीछे जो फ्रंटल बोन के पीछे है उसे हम कहते हैं पैराइटल बोन। ये जो है ये है पैराइटल बोन के दो रहते हैं, मतलब इसके बीच में एक सूचर रहता है जो उसे दो हिस्सों में बांट देता है, तो पैराइटल बोन। देन यहाँ पे कान के नीचे रहता है टेम्पोरल बोन। देन ये नीचे वाला जो बोन है ये रहता है ऑसिपिटल बोन। तो पहला क्या है, फ्रंटल बोन, सामने वाला जो बोन है उसे हम कहते हैं फ्रंटल बोन। जो पीछे वाला है इस बोन को हम कहेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है पैराइटल बोन। देन कान के नीचे यहाँ पे जो रहता है बोन उसे हम कहते हैं टेम्पोरल बोन, और जो पीछे वाला बोन है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल बोन। ठीक है, तो क्लियर हो गया बोन्स। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूचर्स। तो सबसे पहले जो सामने ये लाइन आपको दिख रही है, जो फ्रंटल बोन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इसे हम कहते हैं फ्रंटल सूचर। क्या कहते हैं, फ्रंटल सूचर। ठीक है, सामने वाला जो है ये है फ्रंटल सूचर। देन आपको ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ये है कोरोनल सूचर। फ्रंटल सूचर कौन सा है, जो फ्रंटल बोन को डिवाइड करता है, डिवाइड्स फ्रंटल बोन बिटवीन टू, मतलब फ्रंटल बोन को दो हिस्सों में डिवाइड जो करता है उसे हम कहते हैं फ्रंटल सूचर। देन कोरोनल सूचर, जो फ्रंटल बोन को डिवाइड्स फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन। ठीक है, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को डिवाइड कर रही है इसे हम कहते हैं कोरोनल सूचर। ठीक है, देन ये जो लाइन है दिस इज व्हाट, सजाइटल सूचर। ठीक है, सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर जो क्या करती है, दो पैराइटल बोन को दो हिस्सों में बांट देती है, डिवाइड्स पैराइटल बोन बिटवीन टू, तो उसे हम कहेंगे सजाइटल सूचर। देन लास्ट वन, ये जो नीचे हमको दिखती है इस सूचर को कहते हैं लैम्डोइड सूचर।
लैम्ब्डॉइड सूचर, जो क्या करती है, पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन को डिवाइड करती है दो हिस्सों में, डिवाइड्स पैराइटल बोन एंड ऑसिपिटल बोन, उसे हम कहेंगे लैम्ब्डॉइड सूचर। तो हो गए सूचर। पहला है फ्रंटल सूचर, जो फ्रंटल बोन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। देन कोरोनल सूचर, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। देन सजाइटल सूचर, जो पैराइटल बोन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। देन लैम्ब्डॉइड सूचर, जो पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन को डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं लैम्ब्डॉइड सूचर। तो क्लियर हो गया सूचर्स। देन हम पढ़ेंगे फॉन्टेनेल्स। दो फॉन्टेनेल्स रहते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनेल्स, एंटीरियर फॉन्टेनेल, उसे ब्रेगमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेगमा। और एक रहता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। ठीक है, तो ये जो आगे वाला फॉन्टेनेल रहता है उसे हम कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल, जो कि यूजुअली डायमंड शेप का रहता है। कौन सा शेप रहता है उसका? डायमंड शेप। और ये क्लोज होता है 18 मंथ्स में। कब क्लोज होता है? क्लोज्ड एट 18 मंथ्स। देन ये पीछे वाला जो फॉन्टेनेल है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, जो कि रहता है ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, और वो क्लोज होता है 6 वीक्स में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉन्टेनेल्स, एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। एंटीरियर फॉन्टेनेल हम ब्रेगमा भी कहते हैं, जो क्लोज होता है 18 मंथ्स में, और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल ट्रायंगुलर शेप रहता है, वो क्लोज होता है 18 मंथ्स में, सॉरी 6 वीक्स में। पहला जो है एंटीरियर वो 18 मंथ्स एंड पोस्टीरियर इज क्लोजेस्ट एट द 6 वीक्स। क्लियर? देन नेक्स्ट इज द डायमीटर्स। तो अभी हम देखेंगे डायमीटर्स। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखेंगे। सबसे पहले सबमेंटो ब्रेगमेटिक, मतलब सबमेंटो, मेंटम के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है उसे हम कहते हैं सबमेंटम। तो सबमेंटम से लेके ब्रेगमा तक, ब्रेगमा मतलब क्या है? एंटीरियर फॉन्टेनेल है, उसको हम ब्रेगमा भी कहते हैं। तो मेंटम टू ब्रेगमेटिक जो डायमीटर रहता है वो रहता है 9.5 सेंटीमीटर, सबमेंटम से ब्रेगमा तक। सबमेंटो ब्रेगमेटिक इट इज द 9.5 सेंटीमीटर। देन सबमेंटो वर्टिकल, सबमेंटम से लेके वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कौन सा हिस्सा है? एंटीरियर फॉन्टेनेल टू पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जो हिस्सा रहता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो सबमेंटम से लेके वर्टेक्स तक जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं that is the 11.5 सेंटीमीटर। देन मेंटो वर्टिकल, मेंटम से लेके वर्टेक्स तक का जो हिस्सा है वो है 13.5 सेंटीमीटर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर रहता है, दैट इज द 13.5 सेंटीमीटर। देन सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ऑसिपुट के नीचे जो पोर्शन रहता है उसे हम कहते हैं सब ऑसिपिटल। तो सब ऑसिपुट से लेके ब्रेगमा तक, ठीक है, वो रहता है 9.5 सेंटीमीटर। देन सब ऑसिपुट से लेके फ्रंटल तक, जो सब ऑसिपुट है वहां, वो जो हाथ है वहां पे रखना, और इधर ये ब्रेगमा से नीचे उतरना, दैट इज द फ्रंटल बोन तक। तो सब ऑसिपुट से लेके फ्रंटल तक जो डायमीटर रहता है वो रहता है 10.5 सेंटीमीटर। देन ऑसिपुट से फ्रंटल तक रहता है 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबमेंटो ब्रेगमेटिक है 9.5, सबमेंटो वर्टिकल 11.5,
Mento vertical 13.5 centimeter, which is the longest diameter. Then sub occipitobregma is 9.5, sub occipitofrontal is 10.5 and occipitofrontal is 11.5. ये हो गए एंटीरियर पोस्टीरियर. देन नेक्स्ट है ट्रांसवर्स डायमीटर, जो है बायपैराइटल डायमीटर जो रहता है वो रहता है 9.5 सेंटीमीटर. देन बाय टेम्पोरल जो रहता है वो रहता है 8.5 सेंटीमीटर. और बाय मैस्टोइड, कान के नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज द मैस्टोइड बोन, तो बाय मैस्टोइड जो रहता है वो रहता है 7.5 सेंटीमीटर. तो ये जो फिटल स्कल है वो प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं. तो ये ऐसे आप सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन, बाद में उसके बोन्स, सुचर्स, देन डायमीटर्स, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है. तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा फिटल स्कल. थैंक यू.